ॐ अथ तृतीया वल्ली ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति वञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने वाले और अपनी शक्ति से जीवात्मा को फल भुगाने वाले, बुद्धि के गुप्त प्रदेश में रहने वाले और मोक्ष धाम में सत्य स्वरूप वाले जीवात्मा और परमात्मा को ब्रह्मज्ञानी लोग गृहस्थी और वानप्रस्थ लोग छाया और प्रकाश के समान अलग अलग कहते हैं। अर्थ यह है कि जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही गुप्त रूप से शरीर में विद्यमान है और दोनों ही मोक्षावस्था में सत्य स्वरूप है, यानी ईश्वर नित्य मुक्त है और जीव मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी इन दोनों को भिन्न ही मानते हैं। पंचाग्नि शब्द से आशय उन गृहस्थों से है जो माता, पिता, अतिथि, गुरु और परमात्मा इन पांचों की परिचर्या करते हैं। पंचाग्नयो मनुष्येन परिचर्या प्रणेततः माता पिता च गुरुरात्मा च पंचमः। यः सेतुरिजानानमक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षितां वारं नचिकेतं शकेमहि। अर्थात जो परमात्मा यज्ञ भजन करने वाले मनुष्यों के लिए संसार को पार करने वाले पुल के समान है और विनाश रहित पर ब्रह्मा है, जिसमें भय का लेश नहीं है और संसार के दुखों से तरने की इच्छा करने वाले का जो पार है, उस ईश्वर को हम जान सकें। आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात यमराज बोले, हे नाचिकेतः, तुम इस जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम की रस्सी समझो। इंद्रियाणि हयनाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्त भोक्ते जाहुर्मनीषिणः। अर्थात इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उन्हीं को घोड़े समझो और इंद्रियों के जो विषयों को उन घोड़ों के मार्ग, मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। यस्सत्त्वविज्ञानवान् भवत्या युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यं वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। अर्थात परंतु जो मनुष्य अज्ञानी है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। यस्तु विज्ञावान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। अर्थात परंतु जो मनुष्य बुद्धिमान है और जिनका मन वश में है, उनकी इंद्रियां भी उनके वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे उत्तम घोड़े सारथी के वश में रहते। सत्त्वविज्ञानवान् भवत्यं मनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, जिनका मन वश में नहीं रहता और जो छल कपट आदि दोषों से युक्त होने से अपवित्र रहता है, वह उस ब्रह्मा के परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और सदा जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादभूयो न जायते। अर्थात परंतु जो मनुष्य ज्ञानी है, शुद्ध मन वाला है और सदा पवित्र आचरण करता है और प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह पुनः दुख को प्राप्त नहीं होता और न ही संसार में दुख रूप जन्म मरण को प्राप्त होता है। विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि उसकी सारथी है और मन लगाम है, यानी वश में है, वह अपने मार्ग का पार पा जाता है, जो कि उस व्यापक ब्रह्म का सर्वोत्तम स्थान है। इंद्रियेभ्यः परायार्ता अथेर्भ्यश्च परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरत्मावान महान परः। अर्थात अब यमराज स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय आदि पदार्थों के क्रम का वर्णन करते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के रूप आदि विषम सूक्ष्म है और विषयों से मन सूक्ष्म है। मन से बुद्धि अधिक सूक्ष्म है और बुद्धि से महत्तत्व सूक्ष्मता है। महत्तत्व से अव्यक्त प्रकृति अति सूक्ष्म है और उससे पूर्ण परमात्मा सूक्ष्मतम है। परमात्मा से सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है, वही सीमा है और वही परम गति है, उससे आगे किसी की गति नहीं है। महतः परम व्यक्तं वा व्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्नं परम किंचिन्सा काष्ठा सा परा गतिः। अर्थात मन से परे सूक्ष्म सत रज और तम गुणवादी प्रकृति से जीवात्मा और परमात्मा है। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। वह अंतिम मार्ग ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वह सबसे सूक्ष्म है। उनके पश्चात ना तो किसी का ज्ञान होता है और न उनसे आगे कहीं जाया जा सकता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्म्या सूक्ष्मदर्शिभिः। अर्थात यह सर्वनियंता परमात्मा जो समस्त प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है, मलिन बुद्धि वाले मनुष्य से नहीं जान जाता, किंतु तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोग उसे देख सकते हैं। यच्छेद्वा मनसिं प्राजस्तच्छेद ज्ञानम् आत्मनि ज्ञानमात्मनि महदीनि यच्छेदच्छेद शांत आत्मनि। अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से वह किस प्रकार जाने जाते हैं, यमराज आगे इसका वर्णन करते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन और वाणी को विषयों से रोके और फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करके उस बुद्धि को महान आत्मा में स्थिर करे और आत्मा को शांत परमात्मा के साथ जोड़े। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यं वरान्निबोधतः शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्कतव्यो वदन्ति। अर्थात यमराज ने कहा, हे मनुष्यों, उस परमात्मा के जानने के लिए अविद्या की नींद से उठ जाओ, जागो और श्रेष्ठ आर्यजनों के सत्संग से ईश्वर को समझो। हे मनुष्यों, यह रास्ता सुगम नहीं है। तत्वदर्शी विद्वान तलवार की तेज धार के समान लांघने में कठिन उस मार्ग को भी दुर्गम बताते हैं। अशब्द स्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परध्रुवं निचाय्यं तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अर्थात ब्रह्म का कोई विषय नहीं है, वह स्पर्श रहित है, रूप और विकार से भी रहित है, अनादि अनंत है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, निश्चल है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात यमराज द्वारा वर्णित इस नाचिकेता नामक सनातन कथा को कहकर और सुनकर मेधावी मनुष्य ब्रह्मधाम में महिमा को प्राप्त होता है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदान्यत्याय कल्पत इति। अर्थात जो विद्वान मनुष्य उस परम रहस्य भेद को ब्रह्मा सभा में सुनाता है अथवा पवित्र होकर अतिथियों को सत्कार के समय सुनाता है, तो इस कथा का फल अनंत हो जाता है। इस कथा के सुनने से अनंत पुरुषों को फल मिलता है। इति प्रथमाध्याय तृतीया वल्ली समाप्त। इति प्रथमाध्यायः।